दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी, रिया जल्दी आओ, ये देखो पापा जी तुम दोनों के लिए कितनी सुंदर अंगूठियां लेकर आए हैं। रसोई में काम कर रही दोनों ही बहुएं बाहर अपने सास ससुर के कमरे में आ गई। रिया का पहला करवा चौथ है ना, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार लिया जाए। बाकी जेवर तो अभी शादी में बहुत सारे ही बनवाए थे, एक जड़ाऊ अंगूठी तब रिया के लिए नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने ही पापा से बोलकर मंगाई है। अब काम बाद में होता रहेगा, चांद निकलते ही वाला होगा। जाओ तुम दोनों पहले तैयार होकर पूजा कर लो, फिर सब एक साथ ही खाना खाएंगे। दोनों ही बहुओं को अंगूठी सौंपते हुए सत्यवती सास जी ने कहा, रिया इस घर की छोटी बहू है जिसकी शादी को अभी बस 2 महीने ही हुए। अपने पहले करवा चौथ पर सास ससुर से इतना महंगा तोहफा प्यार स्वरूप पाकर उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत ही अपने मायके फोन घुमाकर अपनी माँ से अपने नए घर और ससुराल वालों की खूब तारीफ करी। वही दूसरी तरफ रागिनी की शादी को 5 साल हो चुके जब से उसे सत्यवती जी ने अंगूठी थमाई। उसे उसकी जरा सी भी खुशी नहीं थी। रह रह कर उसके दिमाग में बस अपनी देवरानी रिया को लेकर जलन होने लगती है। 5 साल हो गए मेरी शादी को, ऐसे 5 करवा चौथ निकल गए, पर मुझे तो आज तक कभी किसी तीज त्योहार पर कभी कोई उपहार नहीं मिला। और अब जब लाडले बेटे की लाडली बहू आ गई तो उपहार आने शुरू हो गए। रागिनी ने भी तुरंत ही फोन घुमा कर अपनी माँ को सारी बात बता दी। 2 बहुओं के हो जाने से ऐसी छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, अभी तो शुरुआती आगे चलकर ऐसे बहू से मोड़ आएंगे। तुम घर की बड़ी बहू हो, थोड़ा बड़पन दिखाओ। और वैसे भी समधीन जी ने अकेले रिया के लिए तो उपहार नहीं मंगाया, साथ में तुम्हारे लिए भी ठीक वैसे ही अंगूठी मंगाई गई है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। चांद निकल आया है, जाओ पूजा करो और इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाया करो वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। रागिनी की माँ ने बोलकर फोन काट दिया। हाँ, सब मुझे गलत समझते हैं माँ, कम से कम तुम तो अपनी बेटी की भावनाओं को समझती। मुझे उपहार से परेशानी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक अपनी बड़ी बहू के लिए कोई उपहार आज तक क्यों नहीं आया। रागिनी ने रोते रोते अपने आप से कहा, अभी भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, शाम निकल आया है, जल्दी कीजिए, सब लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे। सब लोग घर के पूजा करके खाना खा चुके थे। माँ सारे दोस्त काफी के लिए कैफे जा रहे, मैं और रिया भी साथ होकर आते, थोड़ी देर में आ जाएंगे। छोटे बेटे ने आकाश ने सत्यवती जी से कहा, सब समझती हूँ, मैं सारे दोस्त जा रहे या तो अपनी पत्नी को कहीं ले जाना चाहता है। सत्यवती जी ने हंसते हुए कहा, जल्दी घर आना और बहू से बोलना सारे जेवर उतार कर जाए। उन दोनों के घर से जाने के बाद सत्यवती जी ने रागिनी को अपने कमरे में बुलाया। कोई परेशानी है क्या बड़ी बहू? शाम से तुम्हारे चेहरे पर शिकन देख रही हूँ, पहले से भरी रागिनी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और वो रोने लगी। माँ, इन 5 सालों में आपने एक पल भी मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने माता पिता से दूर किसी एक नए घर में आई हूँ। हमेशा मुझे एक बेटी से ज़्यादा ही प्यार किया, फिर ये देवरानी की शादी हो जाने के बाद इस तरह का भेदभाव क्यों? आपने पहले तो कभी मुझे किसी त्योहार पर कोई उपहार आदि नहीं दिया, फिर अब क्यों?
सत्यवती की पार की नजर जो शाम से महसूस कर रही थी वही बात सच निकली। उन्होंने रागिनी को अपने पास बिठाया और कहा, मैंने कभी भी अपने दोनों बहुओं में अंतर नहीं किया तो फिर उनकी बहुओं में क्यों करूंगी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया जिससे इन 5 सालों में तुम्हारे पास छोटी से ज्यादा जेवर न इकट्ठा हो जाए। जो भी हो तुम दोनों के पास बराबर ही रहे। माता पिता कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। जाओ, थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। पर रागिनी, उसकी आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मैंने इस घर को अपने 5 साल दे दिए, उसका कोई एहसान ही नहीं। अरे अगर कोई छोटी मोटी चीज दे भी होती तो कौन सा पूरा जेवरों से कुआं भर जाता। सब दिखावा है। रागिनी मन ही मन बड़बड़ाई चली जा रही थी। रागिनी ने अभी कमरे में कदम रखा ही था कि पीछे से सोम ने आकर उसकी आंखें बंद कर दी। करवा चौथ मुबारक हो धर्मपत्नी जी। रागिनी मुड़कर पीछे देखती उससे पहले ही सोम ने उसके गले में एक सुंदर सी चेन पहना दी। ये रागिनी शौक पड़ी। ये तो इससे पहले तो कुछ बोल पाती। सोम ने बोलना शुरू किया, हाँ ये वही चेन है जो तुम्हें छोटे की शादी के जेवरों की खरीदारी करते समय बहुत पसंद आई थी। तभी माँ ने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था और किसी मौके पर देने ले लिए रख लिया था। आज मौका भी है, दस्तूर भी। आपका पसंदीदा तोहफा हाजिर है। सोम ने घुटने पर बैठ वह अपने हाथ को रागिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रागिनी की आंखों में से आंसू आने लगे। मुझे माफ कर दीजिए सोम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ पापा को कितना गलत समझ लिया। मैं भूल ही गई कि इतने सालों में उन्होंने भले मुझे कोई तोहफा खुद से ना दिया पर हर साल, हर त्योहार, हर जन्मदिन पर, सालगिरह पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई निशानी जरूर लेकर आते और वह सब मेरा खुद का होता जो कि इसी घर से मुझे मिलता है। माँ पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रागिनी ने रोते हुए कहा, उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ अपनी बड़ी बहू को खुद से भी ज्यादा अच्छे से पहचानती हैं और वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी है, तो उनसे ज्यादा इन सब बातों को इतने अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। सोम ने रागिनी की आंखों में लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे इस बार आइसक्रीम खिलाने नहीं ले चलेंगे मिस्टर हस्बैंड। रागिनी ने हंसते हुए कहा, जी बंदा तो कब से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों एक साथ मुस्कुराए और घर से निकल